हेलो गाइस, वेलकम टू पर्पस टेक। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिनेंशियल भी है और टेक भी है। क्योंकि यहाँ पर जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो बंद होने वाला है 15 मार्च तक, क्योंकि आरबीआई ने इसको स्ट्रिक्टली नोटिस कर दिया है जनवरी 31 से लेकर 29 फरवरी तक। बहुत ही मतलब 3 नोटिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है पेटीएम को, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम को जो केवाईसी होता है, जो एक कस्टमर जब अकाउंट खोलते हैं किसी भी ब्रांच में या फिर किसी भी बैंकों में, वहाँ पर केवाईसी जो है फॉर्म है उसमें कुछ डेटा ऑडिट के या फिर कुछ डेटा में इशू है। उसीलिए जो है आरबीआई ने इस बैंक को जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक यहाँ पे मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है या फिर इसका जो ऑपरेशन है ये बंद कर रहा है। क्योंकि पेटीएम जो है पहले जब पहले बार जो आया रहा था ये मतलब इंडिया में, तब बहुत ही ईजी था इसका प्रोसेस जो ओपनिंग का। उस टाइम बहुत ही ऐसा लोग था कि पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है खोल लिया था या फिर वहाँ पर साइन अप करके खोल लिया था। बहुत इजी प्रोसेस था, कुछ भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। युवा पीढ़ी जो है इंडिया की सारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है, यूज़ करने के लिए। लेकिन वहाँ पर ही कुछ इशूज आ रहा था फिनेंशियल जो है वहाँ पर, लेकिन पेटीएम ये सब कंप्लाइंस नहीं कर पाया शायद, क्योंकि इसके पहले भी जो है आरबीआई बहुत बार नोटिस कर चुका है पेटीएम को, लेकिन पेटीएम ये सुधर रहा नहीं। तो इसीलिए शायद अभी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है आरबीआई ने, ठीक है। तो इस एक्शन का जो मतलब पहले जो नोटिस था इसका डेडलाइन था 29 फरवरी, लेकिन अभी उसी नोटिस को मॉडिफिकेशन करके जो 23 का जो लेटेस्ट नोटिस है वहाँ पर जो है मतलब इसको डेट को एक्सटेंड करके फिर से 15 मार्च 2024 को कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से। क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को परेशानी हो रहा था जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कुछ भी हो रहा था, उसीलिए थोड़ा सा डेट मतलब एक्सटेंड किया गया है आरबीआई की तरफ से। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये सिर्फ बंद हो रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंकेज जो फास्टैग था, वॉलेट था, ये जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ जितने भी लिंकेज था, एनसीएमसी कार्ड भी हो गए, सब बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पेटीएम एप्लीकेशन जो है वो नहीं बंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप यूपीआई के जरिए दूसरे कोई भी अकाउंट को लिंक करके अब पहले जो पेटीएम आया था लॉन्च के टाइम पे रिचार्ज हो रहा था, वैसा आप कर ही सकते हैं। जब जैसे कि हम लोग अभी जो YBL है मतलब फ़ोनपे है और गूगल पे है यूज़ करते हैं, वैसे ही पेटीएम को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों नोटिस का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर आप लोग जो है एकदम गूगल पे सर्च करके आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो पे पूरा नोटिस को बहुत अच्छे से डिटेल्स से बताया गया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर फ्यूचर में कोई भी नोटिस आता है उसको भी हम ये चैनल पे डिटेल्स में बता देंगे, कोई भी चेंजेस हुआ है तो प्लीज़ चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे देखते रहिए आप लोग। अभी का जो टॉप टेक न्यूज़ है, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक था वो शायद बंद होने वाला है कुछ ही दिनों में, ठीक है। आरबीआई से यही नोटिस जारी किया गया है पेटीएम को, क्योंकि पेटीएम जो है उसका जो कस्टमर का जो केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर जो फॉर्म होता है, उसमें कुछ जो कस्टमर का डेटा है ये लेकर कुछ छेड़खानी शायद किए हैं। इसके लिए आरबीआई ने इसको पहले भी बहुत बार मौका दे चुका था ये सब सुधारने के लिए, लेकिन पेटीएम नहीं सुधरा है। तो अभी फ़िलहाल 3 नोटिस पेटीएम को दिया गया है, एक जनवरी 31 को, एक फरवरी 16 को और एक जो है लेटेस्ट एकदम फरवरी 23 को, सारे 2024 में मतलब 2024 में तीनों नोटिस पेटीएम को दिया गया है ये सब सुधारने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले नोटिस में क्या है। ये है पहले नोटिस। यहाँ पर जो पहले मैं नोटिस पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पूरा अच्छी तरीके से देखा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि जो मतलब कस्टमर का जो डेटा है इसको लेकर शायद पेटीएम पे कुछ तो दिक्कत हो रहा था, इसके वजह से जो है पेटीएम को बहुत बार आरबीआई ने बहुत बार नोटिस किया था कि आप लोग ये सब सुधार लो। यानी कि कोई यहाँ पर एक्चुअली जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, अब बाहर से मनी आता है कुछ, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं रहता है, आता पता नहीं रहता है, ये शायद पेटीएम के साथ हुआ है। इसीलिए आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, क्योंकि पेटीएम पे जितने भी केवाईसी होता है, मतलब जब बैंक अकाउंट हम खोलते हैं तब केवाईसी फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ लगा है आरबीआई को। इसीलिए यहाँ पर 1 नंबर नोटिस पे जो 31 जनवरी को दिया गया था वहाँ पर क्लियरली लिखा गया था कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो और काम नहीं करने वाला है 29 फरवरी से, ठीक है। तो 29 फरवरी से काम नहीं करने वाला था। ये पहला जो फर्स्ट नोटिस था ये था,
कि पेटीएम के साथ जुड़ी हुई जितने भी फास्टैग है, जितने भी एनसीएमसी कार्ड है, जितने भी अकाउंट्स है, वहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट भी नहीं होगा और जो है डेबिट भी नहीं होगा, ऐसा ही कुछ बात था। ठीक है, उनके पहले ही कस्टमर्स को दूसरे कुछ अरेंजमेंट करने के लिए बोला गया था आरबीआई की तरफ से। और उन लोगों का मतलब पेटीएम का जो नोडल अकाउंट्स है, जो मतलब मेन अकाउंट्स होता है सारे बैंकों का, वो भी किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला गया था। तो ये था पहले नोटिस में जो 29 फरवरी का डेडलाइन था। लेकिन सेकेंड नोटिस में थोड़ा कुछ चेंज किया गया था और जो है थर्ड नोटिस में और भी थोड़ा कुछ चेंज करके किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड नोटिस में क्या है। तो यहाँ पर जो सेकेंड नोटिस पेटीएम को दिया गया था, यहाँ पर जो क्लियरली मेंशन किया गया था, सिर्फ डेट चेंज किया था जो है 29 फरवरी से लेकर मार्च 15 2024 को किया गया है। ठीक है, जितने भी चेंजेस हुआ था वो सेम रहेगा, सिर्फ जो है डिपॉजिट और क्रेडिट जो है और फास्टैग का यूज़ बोलो या फिर इंस्ट्रूमेंटल कुछ जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है पेटीएम की तरफ से, जो एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, ये सब जो 29 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक शिफ्ट किया गया था, इतने दिन तक चलेगा। मतलब और भी 15 दिन का टाइम दे दिया था आरबीआई ने, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया था। और जो है यहाँ पर AEPS जो होता है, अदर एनेबल पेमेंट सिस्टम, ये सब चलता रहेगा जब तक ना अकाउंट जो है एकदम जो एक कस्टमर का अकाउंट जो है वो टोटली ब्लैंक मतलब नील ना हो जाता है, उसका जो अमाउंट है सारे उठ ना जाता है, तब तक AEPS जो है UPI जो है चलता रहेगा। लेकिन कोई नया जो मतलब क्रेडिट होता है ना, हम लोग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वो सब नहीं होगा 15 मार्च के अंदर, 15 मार्च की बात। तो यही रहा था सेकेंड नोटिस में भी। उनके बाद जो है इसका जो मतलब जो नोडल अकाउंट्स है पेटीएम का, वो 29 फरवरी तक की जो है दूसरे कोई बैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा। और जो है यहाँ पर ऐसा ही कुछ बताया गया था सेकेंड नोटिस में। सेकेंड नोटिस में और एक मतलब इम्पोर्टेंट बात किया गया था कि जो अकाउंट में जितने भी फ्रोजन मनी है या फिर जो मनी जो है लॉ इन्फोर्समेंट जो ईडी है या फिर कोई भी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के वजह से वो फ्रीज़ हो चुका है, वो पैसे की बिना वो सिर्फ वही पैसा रख कर बाकी जितने भी कस्टमर का पैसा है सारे डिपॉजिट कर मतलब डिपॉजिट करवा देना होगा एकदम इजी वे पर। लेकिन जो पैसा फ्रीज़ किया गया था कोई भी गवर्नमेंट बॉडी से या फिर कोई जुडिशियल अथॉरिटीज़ है, तो वो सारे पैसा छोड़कर बाकी सब पैसा जो है कस्टमर को मिल जाना चाहिए बहुत जल्द, एकदम इजी वे पर। कोई भी मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कोई भी कस्टमर को, ऐसा ही जो है आरबीआई निर्देश दिया था पेटीएम को। उनके बाद जो है ये भी किया गया था, ये स्वीप आउट जो होता है एक ही बैंक से दूसरे बैंक में जो सीमलेस विड्रॉल होता है, ये जो है मतलब ये भी सब कुछ करने के लिए बता दिया था पेटीएम को आरबीआई ने। ठीक है, तो यही तक था जो है सेकेंड नोटिस। उनके बाद देखते हैं चलिए थर्ड नोटिस में क्या है। तो यहाँ पर जो है जो लेटेस्ट नोटिस है 3 फरवरी का मतलब 23 फरवरी का जो नोटिस है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात किया गया था। और जो है यहाँ पर जो सेम बात था वो है जो डेट था 29 फरवरी से लेकर 15 मार्च को, वो तो है ही मतलब कुछ दिन एक्सटेंड किया गया 15 दिन की तरफ। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो बात था वो UPI का लेकर, यूनिफाइड जो पेमेंट सिस्टम होता है इंडिया की, उसके बारे में। एक्चुअली जो UPI हैंडल होता था @Paytm, @UPI, @YBL हो गए, @Amazon का होता है, ये सारे जो है मतलब एक हैंडल है जहाँ से एक यूनिक यूज़र को पहचाना जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोगों का @Paytm के साथ UPI हैंडल है वो जो है किसी दूसरे UPI हैंडल पे सेमलेस जो है जो मतलब चेंज करना पड़ेगा या फिर माइग्रेट करना पड़ेगा उसका जो दूसरा जो मतलब पेटीएम से लेकर दूसरा कोई सी बैंक अकाउंट पर वो सेम जो है UPI हैंडल को माइग्रेट करके ले जाना पड़ेगा, वो भी सेमलेस होना चाहिए, ऐसा भी पेटीएम को निर्देश दिया गया था। और जो NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है इंडिया की, वो भी उसको भी इसके लिए जो है नोटिस जारी कर दिया है कि ये सब जो है एकदम सीमलेसली होना चाहिए, किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये NPCI को भी आरबीआई ने जो है नोटिस जारी कर दिया है। और OCL जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, इसको भी बता दिया है कि जो पेटीएम हैंडल है उसको चेंज करके किसी दूसरे अकाउंट में या फिर किसी दूसरे बैंक के साथ किसी दूसरे UPI हैंडल के साथ इसको माइग्रेट करना है। ठीक है,
इतना ही था जो है थर्ड नोटिस इसमें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी फिलहाल कंक्लूजन में क्या हो सकता है। अभी अगर ये नोटिस की बाद पेटीएम बंद हो जाता है, हमें पता नहीं है कि पेटीएम फिर से दोबारा मार्केट पे आएगा कि नहीं, लेकिन पेटीएम एकदम ही चला जा रहा है ऐसा कोई भी बात नहीं है। पेटीएम पे जो यूपीआई का सिस्टम है, पहले जो पेटीएम आया था तब जैसा मतलब पेटीएम चल रहा था, फ़ोन रिचार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी दूसरी बैंक को यूपीआई के थ्रू लिंक करके, ये सब चलता रहेगा। मतलब सिर्फ जो बंद हो रहा है वो पेटीएम से, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें हैं वो बंद हो रहा है, ठीक है। ये रहा है एकदम पॉइंट की बात जो है, मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है उसके साथ जितने भी फास्टैग कार्ड आता है गाड़ियों में, या फिर पेटीएम जो वॉलेट है जहाँ से पेटीएम की थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सारे बंद कर रहे हैं जो आरबीआई उन्होंने, ठीक है। लेकिन दूसरे किसी बैंक को आप यूपीआई के थ्रू पेटीएम के साथ जोड़ दीजिए, जैसे कि फ़ोनपे पे हम करते हैं, ठीक है। किसी दूसरे बैंक के अकाउंट फ़ोनपे पे जोड़ लिया तो फ़ोनपे से जितना नॉर्मली यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहीं अब पेटीएम चलता रहेगा ऐसे ही। पेटीएम का जो बिज़नेस का मर्चेंट है, मतलब जो मर्चेंट है पेटीएम, किसी दुकानों में पेटीएम का क्यूआर जो रहता है, वो सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया है कि आप लोग जो है डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट पेटीएम से लेकर किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करवा लीजिए, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ चलता रहेगा। सिर्फ जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है और वॉलेट जो है ये सब बंद होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय। और आप लोगों को अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन लगता है तो प्लीज़ कमेंट पे बता दीजिए। तो धन्यवाद भाई लोग, टाटा।